हे जय श्री राम। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज की मेरी वीडियो है इफ ही डोंट चूजेस मी। मुझे ऐसा लगता है व्हेन द पर्सन यू थिंक और यू एक्चुअली पुट एफर्ट्स ऑन वो आपको चूज नहीं करते। लाइक आई थिंक इट्स डैम मिजरेबल सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट द चोजन वन। अगर किसी को चोजन वन सुन करके हैरी पॉटर की याद आ रही है तो हाय आई एम आल्सो हैरी पॉटर हेड। बट पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि मजाक से हटके ये सिचुएशन बहुत नॉर्मल नहीं होती है। इट्स लाइक डैम डिसअपॉइंटिंग कि हमने किसी के लिए एफर्ट करे या फिर हम सोचते थे कि हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ यू रियलाइज दैट यू आर नॉट दैट फकिंग इंपॉर्टेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है वो सिचुएशन जितनी सुनने में नॉर्मल लगती है ना वो रियल लाइफ में उतनी नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस इंसान को आपको कोई उम्मीद नहीं होती ना, एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो हमें चूज करेगा, वो छोड़ के जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि इससे तो वैसे भी उम्मीदें नहीं थी। बट जब है ना अपन को उम्मीदें होती है ना कि ये इंसान तो अपना ही है, ये तो पक्का अपने को ही चूज करेगा, ये हमें क्यों छोड़कर जाएगा, ये क्यों हमें बिट्रे करेगा, वो इंसान बिट्रे करता है, तो दैट सिचुएशन बिकम डैम मिजरेबल। उस मोमेंट समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या अभी अभी। एंड आई पर्सनली फील वो सिचुएशन हमारे हाथ में भी नहीं होती। लाइक हमें नहीं पता होता कौन बंदा हमें कब डिच कर जाएगा, तो वो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट ऑलवेज लव, इट्स समटाइम्स अटैचमेंट टू। और मैं तो ऐसी बंदी हूँ मेरे को हमेशा अटैचमेंट ही होती है, प्यार व्यार मुझे हुआ नहीं। ये जैसी बंदी जिसको अटैचमेंट इश्यूज है वो तो अटैचमेंट में ही रोती हुई दिखेगी, तुम्हें कभी प्यार व्यार तो होता नहीं है, अटैचमेंट में ही रोती हुई मिलूंगी तुम्हें मैं। एंड इट्स नॉट ऑलवेज द पर्सन यू लव और यू आर अटैच टू, बट समटाइम इट्स ऑल्सो अ फ्रेंड और अ पेरेंट जिसको देख के हमें लगता है कि यार ये तो अपने को ही चूज करेगा, वो भी कभी कभी धोखा दे जाता है। और पेरेंट्स तो इतने बायस्ड है, मेरे दोनों पेरेंट्स बायस्ड है। जैसे मम्मी हमेशा हमेशा भाइयों की साइड रहती है तो वो भाइयों की साइड रहती है, और पापा हमेशा बेटियों की साइड रहते हैं, लेकिन वो फिर भी मेरी साइड नहीं रहते हैं। मेरे पापा भी मेरी साइड नहीं रहते हैं। जस्ट इमेजिन। तो मुझसे ज्यादा ये दुख कोई नहीं समझ सकता कि जिस बंदे को कभी चूज नहीं करा जाता ना वो कितना डेस्परेट होता है इस चीज के लिए कि एक बार तो कोई चूज कर ले यार, एक बार तो कोई चूज कर ले, बस एक बार जिंदगी में एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें चूज करे और जिंदगी भर चूज कर ले कि हमें वापस दूसरे के पास जाना ही ना पड़े। बट लाइफ इज नॉट दैट ग्राफ, लाइफ इज दिस ग्राफ। एंड मेरा ग्राफ वो तो दिस है, वो तो नीचे ही चलता है। मैं सोचती हूँ ये कौन सा ग्राफ है जो नेगेटिव में ही घूमता रहता है, पॉजिटिव में तो आ। मेरे को पता है क्योंकि मैंने उस चीज को ओवरकम किया आफ्टर एक ह्यूज टाइम। मैंने अपने ये प्रॉब्लम को समझा कि कहीं ना कहीं मैं लोगों से तब अटैच होती हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है दैट आई एम द चोजन वन। वो मेरी केयर कर रहा है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। और पर्सनली यही प्रॉब्लम है कि कोई बंदा आपको चूज करता है तब आपको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन द सडन डे दे डिसाइडेड टू नॉट चूज यू, या यू कैन से वो आपको डिच कर जाता है, वो मोमेंट इतना ज्यादा ग्रीफ का होता है ना कि मुझे नहीं लगता कि वो मोमेंट हर किसी ने अपनी लाइफ में देखा है, और जिसने देखा है वो ये चीज मान ले कि इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सच बता रही हूँ, मोस्टली ये सारी चीजें आती है फ्रॉम अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। और जैसे कि मैंने बता दिया मेरे घर में मैं चोजन वन नहीं हूँ। मेरे घर में सबकी प्रायोरिटी एक दूसरे के टूवर्ड्स है। मेरी मॉम मेरे भाई की प्रायोरिटी है, मेरा भाई मेरी मॉम की प्रायोरिटी है, मेरे डैड की प्रायोरिटी उनकी मॉम है, और उनके मॉम की प्रायोरिटी मेरे डैड है। मेरे घर में मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ, इसलिए आई नो हाउ इट फील्स जब आपको कोई भी चूज नहीं कर रहा। ना मैं अपने दोस्तों में किसी की सच प्रायोरिटी साबित हुई, ना मैं अपने अराउंड किसी लड़के की प्रायोरिटी साबित हुई। तो पर्सनली मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि ये इश्यूज कितने ज्यादा ऐसा होता है कि इंसान इस चीज के लिए क्रेव करने लग जाते हैं कि हमें कोई चूज कर ले। और जब कोई आपको ऐसा फील करवाता है ना कि हाँ वो आपको चूज तो करेगा, मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें श्योर हो जाते हो कि ये बंदा तो पक्का मेरा है, ये तो मुझे पक्का चूज करेगा, वो बंदा भी आपको अचानक से डिच कर जाए ना, दैट मोमेंट इंसान ऑलमोस्ट टार्निश हो जाता है। मतलब वो ऐसा मोमेंट होता है जब ऐसा आपका दिल होता है उसको एक तो चुगरा सा हो जाता है कि बस खत्म। और यही एक रीजन होता है कि मोस्टली लड़कियां टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उस रिलेशनशिप में ऐसा फील होता है कि एटलीस्ट भले ही गालियां पड़ रही है, भले ही कुछ भी हो रहा है, लेकिन एट द एंड थोड़ा सा प्यार मिल रहा है। पर्सनली सच कहूँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रही, बिकॉज पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खुद को दूसरों को एनालिसिस करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, अपने पैटर्न नोटिस करना। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर ली थी कि मैं उन लोगों के टुवर्ड्स अटैच होती हूँ जो मेरे को केयर फील करवाते हैं। तो ये चीज मैंने बहुत जल्दी ओवरकम करी और मैंने बहुत जल्दी इन चीजों के ऊपर वर्क करना चालू कर दिया कि जब तक कोई लड़का मेरे स्टैंडर्ड्स को हिट नहीं करता, जब तक कोई लड़का मुझे उस लेवल का स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं करता, कोई फ्रेंडशिप मुझे उस लेवल का स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं करती, मैं उस फ्रेंडशिप में उस लड़के के साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करूंगी। और मेरा ना बचपन से कहीं ना कहीं ये था कि मैं अपने रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना चाहती हूँ। तो मैं मोस्टली उसको ऐसे ही देखती हूँ कि जब तक मुझे 100% भरोसा नहीं होता ना कि इस बंदे से मेरी शादी होगी होगी पक्का, तब तक मैं उस बंदे को कभी हाँ नहीं बोलूंगी। और यही रीजन है मैं आज तक सिंगल घूम रही हूँ, मुझे एक बंदा नहीं मिला। और लिटरली भाई
लेकिन मैं खुश हूँ इस जगह ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बताती कि पता है मेरा पहला बॉयफ्रेंड ऐसा था, दूसरा ऐसा था, तीसरा ऐसा था। उससे तो बेटर मैं ये बताती हूँ कि हाँ भाई, मैंने इस वाले बंदे से बात की थी, इसने मुझे प्रपोज़ किया था और फिर इसने मेरे को इतना गंदा बेवकूफ़ बनाया ना, मज़ा आ गया था। तो अगर कोई बंदा आपको चूज़ ही नहीं कर रहा, नेवर गो फॉर दैट पर्सन, क्योंकि एट द एंड लास्ट यही होगा कि आप ही भीख मांगोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान आपको फर्स्ट प्लेस पे जब चूज ही नहीं कर रहा, आपको क्या लगता है वो 4 दिन बाद आपको चूज कर लेगा? अगर आप एक लड़की और आप एक लड़के की बात कर रहे हो, तो मैं आपका पर्सनल एक मुंह पे ये लाइन बोल सकती हूँ ब्लंट लेवल पे, दैट एक लड़का एक लड़की को बहुत जल्दी समझ जाता है कि मुझे ये लड़की पसंद है या नहीं है। ये चीज मैंने अपनी फर्स्ट रील में डाली थी कि एक लड़के को पहली बार में पता होता है कि मुझे इस लड़की से क्या रखना है, मुझे इसे अपनी बंदी बनाना है, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, अपनी वाइफ बनाना है, अपने बच्चों की माँ बनाना है। एंड ये रील में 70,000 व्यूज आए, 70 या 80 के पार ही है। और ये मेरी फर्स्ट थी और सबसे तगड़ी वीडियो यही है मेरे इंस्टा के ऊपर, क्योंकि मैं ये चीज लड़कों ने भी कहीं ना कहीं मेरे सामने एक्सेप्ट की थी कि ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं होता उन्हें क्या चाहिए, उन्हें 110% पता होता है कि एक लड़के को क्या चाहिए सामने वाली बंदी से। एंड दे आर सेल्फिश इनफ कि वो तुम्हें हुक कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। लड़का जो तुम्हें आज चूज नहीं कर रहा ना, वो तुम्हें बाद में भी कभी चूज नहीं करेगा। शायद बस ये हो जाए कि अब उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसे चाहिए, वो चेंज हो जाए। इसका मतलब समझो, सपोज करो एक लड़का है जो तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह बिल्कुल नहीं देखता, वो तुम्हें कभी कमिटमेंट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, लेकिन तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, तुम संस्कारी हो, उसके अकॉर्डिंग, उसकी माँ के अकॉर्डिंग तुम एक परफेक्ट बहू हो, और जिस बंदी के साथ वो शादी करना चाहता है वो भग गई, और अब उसको शादी करनी है बस किसी भी लड़की से। उस टाइम पे शायद वो तुम्हें देख के बोले कि हाँ मैं तुझसे शादी करूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसे तुम पसंद आ गई हो, बट इसलिए क्योंकि अब उसके जो स्टैंडर्ड्स है, या स्टैंडर्ड भी नहीं कहूंगी, अब जो उसकी सिचुएशन है वहां पे तुम फिट बैठ रही हो। ये होता है कि एक लड़का तुम्हें चूज कर रहा है, उसको चूज करना नहीं कहते, इसको कहते हैं उसको जो मिला उसने उसमें सेटल कर लिया। सेटल करने में और चूज करने में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एक लड़का तुम्हारे साथ सेटल कर रहा है या वो तुमको चूज कर रहा है। अब प्रिसाइसली ऑब्जर्व करने में पता चलती है, ये तो कोई भी जल्दी से लड़की नहीं बता सकती है। तो बंदा तुम पे सेटल कर रहा है या तुम्हें चूज कर रहा है, ये चीज तुम नहीं बता सकती। लेकिन मैं स्टिल यही मानती हूँ, अगर तुम्हें ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है जहां तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे चूज नहीं कर रहा है, ये मुझ पे सेटल कर रहा है, तो उसी सिचुएशन में बैक कर लो, पीछे हट जाओ। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उधर। वो लड़के ने तुम्हें चूज आज भी नहीं करा है, तो डोंट टेक इट ली उसने मुझे चूज कर लिया। ही डोंट चूज यू फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो, मैं यही चीज मानती हूँ, सब लोग यही बोलते हैं और मैं भी पर्सनली यही मानती हूँ, दैट योर प्लान इज नॉट ग्रेटर देन अ गॉड्स प्लान। अगर वो तुम्हें नहीं मिला, इसका मतलब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, उसकी जगह शायद कोई बेहतर होगा, तुम्हारे लिए पक्का कोई अच्छा प्लान होगा। ही इज नॉट मेंट फॉर यू। बिगेस्ट ट्रुथ इज दैट कि जब गॉड्स प्लान वर्क करता है ना, उस टाइम पे जब तुम्हारे लॉस होते हैं तो वो लॉस नहीं होते, वो प्रोटेक्शन होती है। और जब गॉड तुम्हें प्रोटेक्ट करने पे आता है तो वो उसके वेज बहुत मिराकुलस होते हैं। तुम्हें नहीं पता होता कि यहाँ पे तुम फायदे में हो या नुकसान में हो, बट मोस्टली मैंने अपनी जिंदगी में, मैं तो यही मानती हूँ दैट गॉड्स प्लान इज ऑलवेज अ बिगर प्लान। अगर कोई बंदा तुम्हें चूज नहीं कर रहा है और तुम्हें लगता है तुम उसे ज्यादा प्यार दोगी, ज्यादा एफर्ट्स दोगी, ज्यादा केयर दोगी, तो फिर वो बंदा तुम्हें चूज कर लेगा। तो मैं तुमसे सिर्फ एक सिंपल बात कह रही हूँ, एक काम करो, तुम एक पेपर कप लाओ और उस पेपर कप के नीचे एक छोटा सा छेद बना, छोटा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है? अब उसके अंदर पानी डालती रहो और पूरे दिन डालती रहो। अगर वो कप भर गया तो तुम मान लेना कि वो लड़का तुम्हें चूज कर लेगा। क्योंकि सच बताऊं ना, वो लड़का सिर्फ एक पेपर कप है जिसके अंदर ऑलरेडी छेद है। वो ना तो तुम्हें चूज करने में इंटरेस्टेड है, ना वो तुम्हारे एफर्ट्स में इंटरेस्टेड है। क्योंकि जिस इंसान को तुम्हें चूज करना होता है ना, वो बहुत जल्दी तुम्हें चूज करता है। वो वेट नहीं करता कि भाई ये बंदी जब एकदम ऐसे छोड़ के भग जाएगी ना फिर चूज करूंगा, ऐसा नहीं होता। जो इंसान तुम्हें चूज करना चाहता है वो तुम्हें पहले दिन, पहले वीक, पहले महीने से चूज करता है। ऐसे नहीं चूज करता कि 3 साल बाद चूज करूंगा। यार क्या चल रहा है ये क्या होता है? कोई डेडलाइन थोड़ी ना है कि भाई जब डेडलाइन आएगी तभी काम करूंगा। इंस्टा पे एक बहुत कॉमन लाइन थी जो मैंने सुनी थी और मुझे सही भी लगी थी, इफ किसी का फेवरेट कलर रेड है तो तुम कितना ही सुंदर शेड ऑफ ब्लू हो, वो बंदा तुम्हें पसंद नहीं करेगा। पर्सनली मैं ये चीज मानती हूँ, ये चीज एकदम सच है। अगर किसी इंसान को तुम नहीं पसंद करना ना, किसी को तुम्हें, तो तुम कितने ही अच्छे इंसान हो, वो इंसान तुम्हें नहीं पसंद करेगा, वो इंसान तुम्हें नहीं चूज करेगा अगर उसको नहीं करना है तो पर्सनली इस जगह मैं ना अग्री कर सकती हूँ। लेकिन मैं एक चीज और, मैंने एक और रील देखी थी, मुझे बहुत सुंदर लगी थी। इसे पे एक कॉन्ट्री होती है, शायद ऐसा कुछ होता है कि एक लड़का ही मतलब ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि इफ यू लाइक पर्पल and I am the greatest shade of red, then I will mix myself with the blue and become the one favorite shade of yours। मतलब इनडायरेक्टली वो पर्पल बन जाएगा ब्लू मिक्स करके, इनडायरेक्टली वो अपने लिए, तुम्हारे लिए खुद को बदल देगा। इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि वो खुद को बदल देगा तुम्हारे लिए। मैं मानती हूँ मैन इन लव लुक्स लाइक दैट।
मैं सच बता रही हूँ, अगर मुझे कोई एक चीज बोले ना कि एक बंदा जो तुमसे प्यार करता है उसका ओनली साइन क्या होगा, ओनली, तो मैं तो यही मानती हूँ कि भाई वो बंदा तुम्हारे लिए खुद की बुरी आदतों को छोड़े। इससे बड़ा साइन मैं नहीं मानती प्यार का कुछ और होता है, क्योंकि एक इंसान जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता किसी भी कीमत पे। मैंने ये चीज कहीं पे सुनी भी थी कि जो इंसान तुमसे प्यार करता है ना वो ये सोचता है कि तुम्हें बुरा ना लगे, और एक इंसान जो तुम्हें पाना चाहता है वो सोचता है कि तुम उसे छोड़ के ना चली जाओ। इन दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यही यही मोस्टली लोग मात खाते हैं। क्योंकि अगर कोई तुम्हें चूज नहीं कर पा रहा तो मैं ये मानती हूँ कि उस बंदे के पास तुम्हारी एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम उस बंदे को एक्सेस दे रही हो फ्री में जबकि तुम्हें पता है वो तुम्हें चूज कर भी नहीं रहा है एट द एंड, तो आई थिंक तुम बेवकूफ हो। क्योंकि क्या सेंस है ऐसे इंसान को अपनी एक्सेस देने का। मैंने सुनी थी, मुझे बड़ी अजीब सी लेकिन फनी सी लेकिन क्यूट लगी, दैट लड़के ना नकलची बंदर होते हैं, वो ना वही करते हैं जो तुम करती हो। अगर तुम उस लड़के से प्यार करोगी ना तो वो लड़का भी खुद से प्यार करेगा, और अगर तुम खुद से प्यार करोगी तो वो लड़का भी तुमसे प्यार करेगा। आई डोंट नो ये कितना सच है, बट इट्स इंटरेस्टिंग यार। अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि भाई मैं इनफ नहीं हूँ इस बंदे के लिए एंड दैट्स व्हाई ही डोंट चूज मी, पर्सनली आई फील यू शुड जस्ट सेलिब्रेट योरसेल्फ। सोलो डेट पे जाओ, जस्ट सेलिब्रेट योरसेल्फ, एक्ट लाइक कि तुम बहुत खुश हो कि तुम हो। एक जैसे मैं कोशा अग्रवाल हूँ तो मुझे अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि मैं कोशा अग्रवाल हूँ, मुझे इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि मैं कोशा अग्रवाल हूँ। लिटरली बताइए, इस जगह तो मैं बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट हूँ कि मुझे खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार है। लाइक लिटरली बता रही हूँ कि भाई मेरे को बहुत प्राउड है खुद पे। मतलब मुझे शायद कोई ऐसे बोले ना कि 2 करोड़ रुपए भी ले ले लेकिन तुझे कुछ और बना देंगे, नहीं, मैं फिर भी कोशा अग्रवाल बनना पसंद करूंगी। लाइक एक बहुत अच्छा गाना है मी टू नाम से, उसके ऐसे कुछ लिरिक्स है कि इफ आई वाज यू आई वांना बी मी टू, एंड ट्रूली स्पीकिंग आई लिटरली फील दैट सॉन्ग बिकॉज आई पर्सनली फील मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको पसंद है कि मैं कोशा अग्रवाल हूँ। लाइक मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है कि मैं आज कोशा अग्रवाल हूँ, मुझे इतनी पसंद हूँ मैं। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मैं यूं ही खुद को पसंद करती हूँ कि बस मैं खुद को पसंद करती हूँ, मैं मेरी फेवरेट हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं मेरी फेवरेट नहीं होती अगर मैंने खुद को उन सिचुएशंस में नहीं देखा होता जहां मैंने खुद को देखा है। मैंने वो सिचुएशंस देखी है जहां मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, स्टिल आई डिसाइडेड टू फाइट। मैंने अपने घर वालों से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, हर चीज में मेरे घर वाले, मतलब मैं ये नहीं बोली मेरे घर वाले ऑर्थोडॉक्स है, बट कहीं ना कहीं मेरे घर में जो माहौल है ना बड़ा नेगेटिव है। लाइक मेरे डैड कभी भी यस बोलते ही नहीं है, हर चीज में पहले ना बोलते हैं। लिटरली मेरे डैड ने ना मुझे लाइब्रेरी जाने के लिए मना कर दिया था जब मैंने पहली बार कहा था कि मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। मेरे डैड ने उस चीज के लिए मना कर दिया था। बातें है ना कि भाई फेमिनिज्म का झंडा यूं ही फहरा रही है लड़कियां, नहीं, ये सच है भाई। मैंने अपने घर वालों से बहुत लड़ाई करी है, मैं आज जो डॉक्टर का टैग लगा के घूम रही हूँ, ऑफकोर्स मेरे डैड का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ऑफकोर्स मुझे फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी है, बट इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल पे जो उन्होंने मेरी ऐसी तैसी करी है ना उस आदमी ने, मम्मी कसम वो बंदा है ना, उसने इतना कूदा है, उसने पूरे खानदान को ट्रॉमा दे रखा है। इस चीज में ना मेरे डैड भी डिसएग्री नहीं करेंगे कि उन्होंने हम सबकी ऐसी तैसी कर रखी है, मेरे मॉम से लेकर के मेरे भाई तक की। तो प्लीज, मैं ऐसे खानदान से नहीं आती, हम साथ साथ है वाले, मैं बागबान जैसे खानदान से आती हूँ, तो प्लीज मेरे को मत बताना ये चीज। मैंने अपने घर में इतनी लड़ाइयां लड़ी है, मैंने अपने घर वालों से हर चीज के लिए गालियां सुनी है, हर चीज के लिए, पढ़ने के लिए गाली सुनी है, वापस ड्रॉप लेने के लिए गाली सुनी है, लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए गाली सुनी है, मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना था क्योंकि वहां पे रैगिंग होती है और मुझे रैगिंग नहीं देनी। लाइक पर्सनली मुझे रैगिंग कल्चर ना पसंद है, ना मुझे ये है कि भाई मैं किसी सीनियर की रिस्पेक्ट करूँ क्योंकि वो सीनियर है। मेरा मानना है इफ तुम इतने डिजर्विंग सीनियर हो तो मैं तुम्हारी खुद ही रिस्पेक्ट करूंगी। अगर तुम मुझे प्रूफ कर दो कि तुम डिजर्व करते हो मेरी रिस्पेक्ट, मैं तुम्हें 10 बार और ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगी। सो पर्सनली मैं रैगिंग कल्चर में नहीं फंसना चाहती थी, इस चक्कर में मेरे को हॉस्टल में नहीं जाना था, मुझे अलग से रहना था। उस चीज के लिए मैंने गालियां सुनी है, मैंने कॉलेज के लिए गालियां सुनी है, तो प्लीज मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए गाली सुनी है। तो आई नो कि मैंने उन सिचुएशंस में फाइट करी, और ऐसा नहीं है मैं इसलिए स्ट्रांग हूँ क्योंकि भाई वो लड़का मेरा दिल तोड़ गया फिर भी मैं आज तुम्हारे सामने बैठी हूँ। भाई लड़का मेरा दिल तोड़ गया ये तो मेरी जिंदगी की शायद लीस्ट प्रॉब्लम भी नहीं होती। मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अलग अलग प्रॉब्लम्स है। आई लाइक टू बी कोशा अग्रवाल बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव सीन इन माई लाइफ एंड आई डिसाइडेड टू स्टे काम और काइंड टू पीपल। तो पता ये चीज और होती है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बाग जब अपन को चूज नहीं करते, अपन मोस्टली ये नहीं सोचते कि उस बंदे ने मुझे है ना चूज नहीं करा वो गधा है, अपन ये सोचते कि हम गधे हैं इसलिए चूज नहीं कर रहा वो अपने को। जबकि पर्सनली मैंने ये चीज फील की है कि इट्स नॉट अबाउट यू बट इट्स एक्चुअली अबाउट देम। अगर कोई इंसान तुमको चूज नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम घटिया हो, इसका मतलब ये है कि वो इंसान काड़ा है, उसको दिख नहीं रहा उसके सामने क्या चीज है। और पर्सनली काड़ा भी होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम उस काड़े इंसान से उम्मीद कर रहे हो कि तुमसे आंखों में आंखें डाल के आई लव यू बोले। तुम्हें पता है ना जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल रहे तो कहाँ देख रहे हैं। इस दुनिया में लोगों को रॉन्ग पर्सन कौन है और राइट पर्सन कौन है ये समझना नहीं आता, और ये चीज पे तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सच बता रही हूँ, इस दुनिया में
शायद 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको ये पता हो कि मैं राइट पर्सन को चूज कर रहा हूँ या मैं रॉन्ग पर्सन को चूज कर रहा हूँ। एंड जस्ट इमेजिन, जस्ट बिकॉज उनने तुम्हें चूज नहीं करा और उनने एक गलत इंसान को चूज करा, यू आर टेकिंग इट पर्सनली एंड जजिंग योरसेल्फ। मतलब क्यों? क्योंकि आई थिंक इट शुड बी ओके ना, कि अगर कोई इंसान तुम्हारी अच्छाइयां नहीं देख पा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक राइट पर्सन हो, सामने वाला रॉन्ग पर्सन है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। पर्सनली मुझे लगता है हमें ना इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट रिजेक्शन को, दूसरा पॉइंट नॉट गेटिंग चोजन, बिकॉज इट्स ओके ना। अगर नहीं चूज करा, नहीं करा, क्या कर सकते हैं यार। उस चीज को पर्सनली लेकर के खुद पे अटैक करना, खुद का कॉन्फिडेंस गिराना, या फिर उस चीज को पर्सनली लेकर के ये फील करना कि हम ही बेवकूफ है, हाउ इज इट मेकिंग सेंस? चीजें टू साइडेड नहीं है। अगर सामने वाला बंदा तुम्हें चूज ही नहीं कर रहा तो क्या वो चल भी पाएगा? चलो 4 दिन वो बंदा तुम्हें चूज भी कर लेगा, अगर 5वें दिन भी अगर उसने डिसाइड कर लिया कि दे डोंट वांट यू, भाई उस दिन से ही चलना बंद हो जाती है चीजें। क्योंकि तुम क्या, एक तरफा है ना तो प्यार, ना दोस्ती, ना रिलेशनशिप, ना शादी, कुछ भी नहीं चल सकता भैया एक तरफा। ये जो प्यार वाली बातें हैं ना, इसे सुनने में ही अच्छी लगती है, जिसने करा है उससे जाके पूछ लो, कोई खुश नहीं है एक तरफा चीजों में। और मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद एक ऐसी बंदी हूँ जो एक तरफा को तो सबसे घटिया चीज मानती हूँ। मैं मानती हूँ एफर्ट्स एक तरफा नहीं हो सकते, फ्रेंडशिप एक तरफा नहीं हो सकती, रिलेशनशिप एक तरफा नहीं हो सकता, प्यार एक तरफा करना वाले करते रहो, मेरे से तो नहीं होता। इट शुड बी टू साइडेड, इट इज नॉट अ ऑप्शनल थिंग। पावर इज समथिंग जो हर किसी के पास नहीं होती, और जिसके पास होती है ना, दे एक्चुअली रूल द वर्ल्ड। बट वट आई फील इज दैट पावर इज नॉट ऑलवेज मनी और कनेक्शंस। मुझे लगता है एक लड़की की सबसे बड़ी पावर है कि वो अपनी जो एक क्रेविंग होती है ना अटेंशन की, उसको कंप्लीटली रोकने की औकात रखे। कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कितने लड़कों से अटेंशन आ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लड़के अटेंशन दे रहे हैं, जिस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई पसंद करता है नहीं करता, मतलब वो अटेंशन की भूखी नहीं है, शी इज नॉट अटेंशन सीकर, जो कि एक बायोलॉजिकल नीड है फीमेल की। ऐसा मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठा, पर मैंने ऐसा सुना था कि इवोल्यूशनरी वुमेन्स को ऐसा बनाया गया है कि उनके अराउंड जितने ज्यादा लड़के उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रहेंगे, वो उतना ज्यादा उनके लिए बेटर कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए ऐसी इवॉल्व हुई है कि उन्हें अटेंशन अच्छा लगे। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इवोल्यूशनरी शायद अटेंशन लड़कियों को अच्छा लगता हो। मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कितना सच है कितना झूठ है, बट मैंने ऐसा सुना था। मुझे ऐसा लगता है जो लड़की इस क्रेविंग को डिफीट कर सकती है ना कि मुझे अटेंशन चाहिए, और जो लड़का अपनी लस्ट की जो क्रेविंग है उसको डिफीट कर सकता है ना, उन दोनों से पावरफुल कोई है ही नहीं इस दुनिया में। एक लड़का कितना पावरफुल है, मैं तो उसे ऐसे ही जज करती हूँ कि वो कितना अपनी लस्ट को कंट्रोल कर सकता है, उसमें से कितना सेल्फ कंट्रोल है। और मैं एक लड़की को ऐसे ही जज करती हूँ उसमें कितनी क्रेविंग है ऑफ अटेंशन। ऐसे मैं एक लड़का लड़की को देखती हूँ कि किसी भी लड़का लड़की को अगर मुझे जज करना पड़े तो मैं इन्हीं फैक्टर्स पे करूंगी, मैं इस एक ही फैक्टर पे करूंगी।